पेड़ पर चिड़िया छोटा सा घोंसला बना के जीने लगी। उसके 6 अंडों को देखकर उदास होके ऐसे सोचने लगी, मैं 6 अंडे रखी। इस बार भगवान मेरे ऊपर बहुत दया किया। अभी इन 6 अंडों से मेरे 6 बच्चे निकलेंगे। क्या मैं इन सारे बच्चों को पाल सकती हूँ? इस जंगल में आहार मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब क्या करूँ? ऐसे सोचकर वो वहां से उड़ जाती है। जाते समय रास्ते में उसकी दोस्त कौवा नजर आती है। ओ माय फ्रेंड, कहाँ जा रही है? कौवा, मैं अभी घोंसले से आ रही हूँ। आज मैं आखिरी अंडा रखी, इसीलिए देर हुआ। ओ, कितने अंडे रखी? 6 अंडे रखी। बाप रे, इतने बच्चों को पालना मुश्किल है ना। 3 अंडे छोड़ के 3 बच्चे करना ठीक है? पालना मुश्किल है, पर ऐसे मैं नहीं कर सकती। मेरे होने वाले बच्चों को मैं कैसे मार सकती हूँ कौवा? कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को पालूंगी, पर वैसे नहीं करूंगी। तेरी मर्जी। चलो आहार लाने जाएंगे। दोनों चले जाते हैं। दिन बीतने लगे। चिड़िया के 6 अंडों से 6 बच्चे निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़े दिन इन्हें संभाल के देखना है, उसके बाद वो खुद जीने लगेंगे। ऐसे सोचती है। बच्चों के लिए दूर दूर जाकर आहार लाती है। बच्चों को आहार कम लग के ऐसे कहने लगे, माँ, हमारा पेट नहीं भरा। थोड़ी देर में ही फिर से भूख लग रही है। हमें और आहार चाहिए माँ, जाके और लाओ ना। ऐसे पूछने पर माँ चिड़िया बहुत दुखी होकर, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाने की कोशिश करूंगी। कल से मैं ज्यादा आहार लाऊंगी, ठीक है? ऐसे उस दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह चिड़िया जाते समय, बच्चों, तुम घोंसले से बाहर मत आओ, मैं आहार लाके जल्दी आऊंगी। हम भी तुम्हारे साथ आएंगे माँ, हमें भी ले जाओ। अरे तुम अभी बहुत छोटे हो बच्चों, दुश्मनों से बहुत खतरा है। तुम यहीं रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ऐसे कह के चली जाती है। रास्ते में कौवे से चिड़िया ऐसे पूछने लगी, कौवा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या बात है फ्रेंड, जरूर करूंगी। मैं अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे पा रही हूँ। उस वजह से मेरे बच्चे मुझे गलत समझेंगे क्या? थोड़े दिन आहार लाने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है फ्रेंड, जरूर करूंगी। चलो। उसके बाद दोनों वहाँ से आहार लाने जाते हैं। कौवे की मदद से चिड़िया बच्चों के लिए ज्यादा आहार ले जाने लगी। दिन बीतते गए। बच्चों के लिए सुबह से शाम तक मुश्किल से आहार ढूंढ के वो लाके रखती है। वो सब बच्चों को खिलाने लगी। एक दिन माँ चिड़िया बाहर जाने के बाद बच्चों ने, हमारी माँ बहुत कंजूस है, वो सुबह जाके अच्छे से खाके हमारे लिए थोड़ा ही आहार लाती है। ये दाने हमारे लिए ही लाई ना, वो भी छुपा के थोड़ा थोड़ा देने लगी। उसकी कंजूसी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, माँ की कंजूसी से हम क्यों भूखे रहे? अभी हम बड़े हो गए ना, अभी हम बाहर जाके खाना लाएंगे ना। ऐसे बातें करके बच्चे घोंसले से बाहर आकर जाने लगे। वहाँ से जा रही कौवा उन बच्चों को देखकर, अरे, इनकी माँ आहार लाने गई और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कौवा उन बच्चों के पास जाती है। हे बच्चों, तुम्हारी माँ के बिना कहाँ जा रहे हो? हम अपनी माँ के साथ रहना नहीं चाहते, वो बहुत कंजूस है। हमारे लिए पेट भर खाना भी नहीं देती। हर समय हमारे लिए वो बहुत कम आहार लाती है, इसीलिए हम उसे छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे कहते हैं। तब कौवा उनकी बात सुनकर, तुम गलत समझ रहे हो। इस जंगल में आहार मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ तुम सब के लिए बहुत मुश्किल से आहार ला रही है। तुम सब के पेट भरने के लिए वो बहुत दिन भूखी रही। बचा के रखे आहार जल्दी खत्म हो जाने से तुम सब भूखे रह जाओगे ना, इसीलिए शायद वो थोड़ा कंजूसी की होगी। पर तुम्हारी माँ कंजूस नहीं है बच्चों। तुम सब पैदा होने से पहले मैं तुम्हारी माँ को एक सलाह दी
2 या 3 बच्चे काफी है बोली, पर तेरी माँ तुम सबको पैदा की। उसकी हैसियत से ज्यादा मेहनत करके खाना ला रही है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसे माँ चिड़िया के बारे में कौवा बताती है। तब सारे कौवे के बच्चे उसकी माँ को कंजूस कहने पर वो बहुत दुखी होते हैं। इतने में माँ चिड़िया आती है। अरे, यहाँ कैसे आए? चलो, मैं तुम्हारे लिए आहार लाई। तब सभी बच्चे माँ को गले लगाकर, माँ, हम सब तुम्हें गलत समझे, हम तुम्हें कंजूस बोले माँ, हमें माफ करो ना, प्लीज माँ। ऐसे बच्चे दुखी होते हैं। तब माँ चिड़िया ने, अरे बच्चों, क्यों दुखी होते हो? अभी कुछ नहीं हुआ ना, तुम सब मेरे जान हो बच्चों, मैं गलत नहीं समझूंगी, तुम्हें प्यार से देखना ही मेरी जिम्मेदारी है बच्चों। माँ चिड़िया बच्चों को गले लगाती है। माँ और बच्चों का प्यार देख के कौवा बहुत खुश होती है। एक पेड़ पर रहे 2 घोंसलों में से एक में मदन और उर्वशी नाम के 2 पति पत्नी कौवे रहते थे और एक घोंसले में विनोद और कावेरी नाम के पति पत्नी चिड़िया रहते थे। मदन कौवा और विनोद चिड़िया अच्छे दोस्त हैं और उर्वशी कौवा कावेरी चिड़िया आस पड़ोस में रहने पर वो हर समय बातें करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर विनोद एक ऑमलेट का व्यापार करता है और सामने मदन कौवा परोठा व्यापार करने लगा। उससे विनोद चिड़िया को और मदन कौवे को ठीक से व्यापार नहीं होता था। उन्हें ठीक से पैसे भी नहीं मिलते थे, लेकिन कर्जे का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उससे दोनों पक्षी विनोद चिड़िया और मदन कौवा बहुत परेशान होते हैं। उनके पत्नियां आपस में बहुत झगड़ते थे और चिल्लाते थे। आपस में स्पून से एक दूसरे को मारते थे। एक दिन विनोद चिड़िया ने, अरे विनोद, मेरे पराठों की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। ऐसे मदन कौवा कहने पर विनोद चिड़िया मन में खुश होके, ये मदन कौवा उसकी गाड़ी बेच देने से इस जंगल में मैं अकेला एक पराठा बेच सकता हूँ। तब सभी पक्षी मेरे पास ही आएंगे, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे सोचता है, पर ऊपर से उदास होके, अरे मदन, तेरा पराठा गाड़ी बेच के क्या करोगे रे? ऐसे पूछते समय मदन कौवे की पत्नी उर्वशी कौवा वहाँ आती है। वो चिल्लाते हुए, क्या करोगे? कुछ भी करेगा। होटल में टी कप साफ करेगा, नहीं तो लकड़ियाँ लाके होटल वाले को बेचेगा, और अगर वो भी नहीं होगा तो एक कटोरी लेके भीख मांगेगा। ऐसे उर्वशी कौवा कहते समय बीच में मदन कौवा ऐसे कहने लगा, उर्वशी, ऐसे मत बोल, चुप रहना। मैं क्या बोली? सच कहने से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो बात सुन के मदन कौवा उसकी पत्नी पर जोर से चिल्लाता है, अरे उर्वशी, मेरी बात सुनती हो या नहीं? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अब बस कर उर्वशी। देखिए, घर में एक पैसा भी नहीं है, हमें खाने के लिए भी नहीं है। चील और सारस का कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे कौन पूछ रहा है? तो क्यों चिल्ला रही हो? उनकी बातें सुन के विनोद चिड़िया वहाँ से चला जाता है। तब मदन कौवा गुस्से से पत्नी से झगड़ने लगा, तू सच में पागल है उर्वशी। मुझे और गुस्सा मत दिलाइए, जरा आप चुप रहिए। ऐसे कहते ही मदन कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। विनोद चिड़िया उसके घर जाता है। उसकी पत्नी कावेरी चिड़िया से ऐसे कहने लगा, कावेरी, मदन कौवे का पराठा व्यापार वो बेच देना चाहता है। उसके लिए आप, अरे रे, ऐसे बेच देने से कैसे? कुछ न कुछ करेंगे करके आप बोले ना। नहीं रे, मैं दूसरा सोचा। वो उसका व्यापार बेच के चले जाने से हमें अच्छा है ना, तब हम दोनों व्यापार मिला के एक पराठा बेच सकते हैं। सब हमारे पास ही आएंगे, तब हमें बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे विनोद चिड़िया कहने के बाद कावेरी चिड़िया सोचने लगी। उसे पति की बात ठीक लगी। विनोद चिड़िया तुरंत मदन कौवे के पास जाने लगा। उधर मदन कौवे से उसकी पत्नी उर्वशी कौवा ऐसे कहने लगी,
गांव में सिर्फ उसका एग ऑमलेट व्यापार ही रहने के लिए विनोद चिड़िया ने जंगल के सरपंच चील को वो पैसे दिया जी। वो आपके पराठों की गाड़ी निकाल देना चाहता है। तुझे कौन बोले? अरे सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। नहीं उर्वशी, शायद वो झूठ हो सकता है। वो क्यों ऐसा करेगा? जब मैं उसे वो बात बोला तब वो बहुत फील हुआ। ऐसे कहते समय उर्वशी कौवे को खिड़की में से विनोद चिड़िया आते हुए दिखाई देता है। तब वो बातें बदल के, ये लो विनोद भैया आ रहा है ना, उसी से पूछ लीजिए। ऐसे कहते ही मदन कौवा घर से बाहर आता है। विनोद चिड़िया को ले जाके एक पेड़ पर बैठता है। मदन कौवा चुप रहना विनोद चिड़िया देखता है। क्या हुआ रे, क्यों ऐसे मुंह लटका के हो? तो सरपंच से मिलके पैसे क्यों दिया रे? ओहो, तुझे पता चल गया क्या? तो क्यों मिला वो भी तुझे पता होगा ना? तुम मेरा व्यापार निकाल देना चाहते हो? ऐसे कहते समय उसी समय सरपंच चील आकर, सुनो कौवा, तेरे दोस्त विनोद चिड़िया ने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया। अब तुम आराम से रह सकते हो। ये लो तुम्हारे घर के कागजात। ऐसे कह के कौवे के कागजात देके सरपंच चील वहाँ से चला जाता है। सॉरी यार, मैं तुझे गलत समझा। मेरा पराठा गाड़ी तुम ही ले लो। ऐसे कौवा कह के उसकी पत्नी उर्वशी कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। तब से विनोद चिड़िया एक पराठा व्यापार करके उसकी पत्नी के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगा।